हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है रायबरेली लोकसभा सीट। बीजेपी या कांग्रेस, किसके पाले में जाएगी ये लोकसभा सीट? गांधी परिवार से कौन उतरेगा चुनावी मैदान में? ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलने की तैयारी में बीजेपी। कांग्रेस के गांधी परिवार की परंपरागत रायबरेली लोकसभा सीट पर भाजपा किसी ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतार सकती है। इनमें कवि कुमार विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा और राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने वाले सपा विधायक मनोज पांडे के नाम की चर्चा तेज है। आपको बता दें कि प्रदेश में रायबरेली और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है। भाजपा ने 2019 के चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी को मैदान में उतारकर चुनाव जीता था। भाजपा रायबरेली सीट पर बीते 2 साल में चुनाव की तैयारी कर रही है। भाजपा रायबरेली की सीट पर बीते 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रही है। रायबरेली से कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने की भी चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में भाजपा वहां से कोई बड़ा चेहरा उतारने की तैयारी में है, बड़ा संदेश देने की तैयारी में बीजेपी। अब क्या करेंगे कांग्रेसी? कुमार विश्वास 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ चुके हैं। कुमार विश्वास मजबूत टक्कर देने के साथ चुनाव को रोचक बना सकते हैं। वहीं पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के बाद घिर गई थी। पार्टी ने उन्हें निलंबित भी किया था। पार्टी महिलाओं के साथ राष्ट्रवाद का संदेश देने के लिए नूपुर शर्मा को मैदान में उतार सकती है। वहीं रायबरेली के ऊंचाहार में सपा विधायक मनोज पांडे को प्रत्याशी बनाए जाने की भी चर्चाएं तेज हैं। मनोज पांडे ब्राह्मण समाज के साथ अन्य समाजों में भी मजबूत पकड़ रखते हैं। सूत्रों का कहना है कि गांधी परिवार के किसी सदस्य ने रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ा तो मनोज पांडे की लॉटरी लग सकती है। कैसे बदल रहा समीकरण? दरअसल राज्यसभा चुनाव में मतदान से ठीक पहले मुख्य सचेतक के पद से त्यागपत्र देकर सपा विधायक मनोज पांडे ने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद पांडे सहित गौरीगंज विधायक राकेश प्रताप सिंह, अयोध्या के गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ दिखाई दिए थे। इतने से स्पष्ट हो गया कि यह विधायक अब पाला बदलकर भाजपा में जाने वाले हैं। मगर इसके साथ ही कांग्रेस के लिए अमेठी की तरह ही रायबरेली की राह पर धुंध छाने लगी है। इसकी प्रमुख वजह है जातीय समीकरणों का बदलना। रिपोर्ट्स की माने तो रायबरेली संसदीय सीट पर सर्वाधिक लगभग 34% दलित मतदाता हैं। इसके बाद 11% ब्राह्मण तो 9% क्षत्रिय हैं। यही वर्ग यहां पर हार जीत तय करने में सक्षम है। चूंकि ब्राह्मण और दलित कांग्रेस का पुराना वोट बैंक रहा है, इसलिए काफी हद तक यह वर्ग सोनिया गांधी से जुड़ा रहा है। साल 2004 से इस सीट से जीतती रही सोनिया गांधी को 2019 में जीत तो मिली, लेकिन पिछली विजय की तुलना में अंतर कम हो गया था। इसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि दलित मतदाता तेजी से मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होने लगे हैं। क्षत्रिय भी भाजपा के साथ मजबूती के साथ जुड़ा है, जिसमें सेंध लगाते हुए भाजपा ने रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह, कांग्रेस के प्रभावशाली नेता दिनेश प्रताप सिंह आदि को अपने पाले में खींच लिया है। अब बचा ब्राह्मण, तो उसके मतों का बिखराव रोकने के लिए सपा इस सीट से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारती दिख रही। सपा के पास क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं में एक ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे थे। अब ऐसे में अगर मनोज पांडे भाजपा के पाले में आते हैं तो भाजपा की दावेदारी मजबूत हो जाएगी और कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ना तय माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।